बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे यखनी वाले आलू और कोफ्ते का सालन। बकरा ईद के लिए बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी है, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आज इसमें हम ना तो कोई अंडा डालेंगे, ना ही कोई हमने इनको कोफ्तों को फ्राई करना है। बस एक छोटी सी चीज़ हमने इसमें से जो है इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे आपके कोफ्ते बहुत ही टेस्टी बनेंगे और टूटेंगे नहीं। बहुत ही मज़ेदार सा बकरा ईद का जो स्पेशल देगी सालन बनेगा। ऐसा लगेगा देग से ये सालन आपने बनवाया है। ईद पे बनाएं, मेहमानों को खिलाएं और मेहमान जो है आपके खुश हो जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को, मेरे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। कभी भी कोई भी जो मुश्किल उनको ना आए, हमेशा ही खुश आबाद रहें अपने घरों में। तो इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की कोफ्तों की जो है रेसिपी हम स्टार्ट कर लेते हैं कि देखें कितना जो है कोफ्ता अच्छा है, कितना जालीदार है, कितना ही सॉफ्ट मज़ेदार सा। तो सबसे पहले हमने ले लेना है एक बर्तन, उसमें 3 गिलास हम इसमें डालेंगे पानी। तो ये दूसरा गिलास हो गया, ये तीसरा गिलास। 3 जो है स्टील के गिलास सबके घर में ही मौजूद होते हैं, तो दरमियाने से 3 गिलास आपने पानी डाल देना है। यहाँ पर फ्लेम को हम कर लेंगे ऑन। अब इसमें डालेंगे कुछ गरम मसाला। तो एक हम डालेंगे दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 2 लौंग हम इसमें डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च, तकरीबन 10 से 12 दाने थे काली मिर्च के, वो डाल दिए। एक लहसुन का जो है इस तरह एक लहसुन की कली वो डाल देंगे और साथ में थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि यखनी जो है फीकी नहीं होनी चाहिए। यखनी में भी थोड़ा सा टेस्ट जो है रहना चाहिए। तो थोड़ा सा ½ टी स्पून से भी कम हमने नमक इसमें डाल दिया है। तो वहाँ पे यखनी बन रही है। यहाँ पर कोफ्तों का जो है कोफ्तों की तैयारी कर लेते हैं। एक जो है हमने लिया है प्याज, दरमियाने साइज़ का लहसुन ले लिया है, 10 से 12 कलियाँ लहसुन की, थोड़ी सी अदरक ली है और 7 से 8 जो हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चों की क्वांटिटी अगर आप कम करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर वरना मैंने जो है इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए हरी मिर्चें ज़्यादा डाली हैं। तो कीमे के साथ मैंने हड्डियाँ भी ले ली हैं, क्योंकि यखनी बना रहे हैं तो साथ हड्डियाँ भी जो है डालेंगे तो बड़ा ही अच्छा सा यखनी का जो टेस्ट बन जाएगा। तो जूसी सी जो हड्डियाँ हैं वो डाली हैं। हरी मिर्चों को मैंने पहले धो लिया था, हरी मिर्चें काट के डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे, अदरक को भी काट के डाल देंगे, और जो है एक दरमियाने साइज़ का प्याज उसको भी हमने जो है से रफली सा काट के डाल देना है। दरमियाने साइज़ का प्याज है, आप देख सकते हैं, ना ज़्यादा बड़ा है ना ही छोटा है। लहसुन की कलियाँ तकरीबन 10-12 लहसुन कलियाँ थी, क्योंकि कीमा है उसमें स्मेल नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर 1 चम्मच जो है टेबल स्पून मैंने खसखस लेकर उसको 5 मिनट पहले भिगो दिया था। उसके बाद मैंने जो है कुंडी डंडे में उसको बारीक सा उसका पेस्ट बना लिया। ये देखें जी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह बिल्कुल बारीक सा आपने पेस्ट बना लेना, दाना इसका ख़त्म हो जाना चाहिए। तो कुंडी डंडे में इसको मैंने रगड़ रगड़ कर जो है इसका पेस्ट बना लिया है। ये जो है कोफ्तों की शान है, असल टेस्ट जो है कोफ्तों का इसी से आता है। बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं, नहीं डालते, मगर जब आप एक दफ़ा ये डालेंगे जब खशखाश को, तो फिर आप मान जाएंगे कोफ्तों का जो है टेस्ट निकल कर आएगा। ½ टी स्पून मैंने इसमें जो है कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया था। 1 टीस्पून इसमें जो है नमक डाला है। अब इसके बाद 2 चम्मच जो छोटे वाले हम इसमें सूखा खुश्क धनिया का पाउडर वो डालेंगे, वो ज़्यादा डालेंगे, उसका जो है खुशबू बहुत अच्छी लगती है कोफ्तों में। और इसमें जो है तकरीबन 1 टीस्पून से भी कम मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है। 1 टीस्पून इसमें डाला है गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला का पाउडर है वो डाला है। बस इतने ही से मसाले जाएंगे। हरा धनिया जितना आपको पसंद हो उतना डाल लीजिएगा। मैंने जो 3 से 4 टेबल स्पून इसमें धनिया बारीक काट के वो डाला है। अब इसको हल्का सा अपने मिक्स कर लेना है, और इसके बाद आपको चाहिए चॉपर में पीस लीजिए या कुंडी डंडे में कूट लीजिए, जैसे आपको आसानी हो। चॉपर में यहाँ पर 7 मिनट मैं तकरीबन इसको जो है इसके चॉपर चलाऊंगी, ताकि ये अच्छा सा जो है बारीक सा कीमा हो जाए। जितना बारीक कीमा होगा, ये मसाले जितने बारीक होंगे उतने ही कोफ्ते अच्छे बनेंगे, टूटेंगे नहीं। तो ये देखें जी, 7 मिनट मैंने देखें जी इसको पीस लिया, कितना अच्छा सा कीमा बिल्कुल बारीक हो गया। अगर आपका कीमा मोटा रह जाता है तो फिर कोफ्ते टूटने का जो है डर जो है ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर कोफ्ते टूटे नहीं, आपस में जुड़े रहें और टेस्ट भी बना रहे, तो यहाँ पर 1 टीस्पून इसमें दही जो है फ्रेश वाली दही डाली है मैंने, देखें जी। इसके बाद अच्छे से आपने मसल लेना है। आप एक दफ़ा ज़रूर डाल के देखिएगा दही का, फिर आप देखिएगा कितने आपके कोफ्ते अच्छे बनेंगे। और इसमें अगर कहीं प्याज और हरी मिर्च मोटी रह गई तो आपने उसको निकाल लेना है। अगर प्याज भी कहीं इसमें मोटी रह गई तो तब भी कोफ्ता टूटने का जो है डर बना रहता है। तो अच्छे से मिक्स कर लिए। अब आपने नॉर्मल से जितने आप पसंद करते हैं कोफ्ते का साइज़ आपने बना लेना है। देखें जी, इस तरह करके। तो इसी तरीके से मैं सारे कोफ्ते बना लूँगी।
तो पहले आपने दबा लेना अच्छी तरीके से, फिर इसकी बॉल बनानी है ताकि ये कोफ्ते पानी में जाकर खुल ना जाए। तो अच्छे से आपने दबाना लाजमी है। तो सारे ही कोफ्ते माशाल्लाह से बन चुके हैं। ये देखें जी, आधा किलो कीमा था, उसके बने हैं कोफ्ते, आप देख सकते हैं। हड्डियां मैंने देखें जी साथ में डाल दी थी पानी के साथ ही। तो तकरीबन 5 मिनट हो चुका है। इसकी यखनी देखें जी काफ़ी ज़्यादा निकल चुकी है। हड्डियां भी साथ ही शामिल करनी है। तो अब साथ जो है पकते हुए उबलते हुए पानी में यखनी में हमने डाल देने कोफ्ते। देखें जी, थोड़ा सा दूर करके डालिएगा, साथ नहीं आप डालिएगा वरना आपस में चिपक जाएंगे, क्योंकि कीमा है तो आपस में चिपकने का डर जो है बना रहता है। तो अब हल्का सा पानी जो अगर कम रहेगा तो ऊपर से ऐसे आप डाल सकते हैं, मगर कोफ्ते को हिलाइएगा नहीं। अगर हिलाना शुरू कर देंगे तो कोफ्ते टूट जाते हैं। तो अभी आपने छोड़ देना है इसको पकने के लिए। 15 से 20 मिनट तक पकते रहेंगे कोफ्ते यखनी के साथ। यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, उनको छील के उनको काट लिया। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर वो लिया, उसको भी साथ में काट लिया है। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें आधा गिलास पानी डालेंगे और जो हमने काटे थे प्याज और टमाटर वो डाल देंगे। इनको गलने के लिए छोड़ देंगे। घी का ऑयल का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना। तो इसमें डाल देंगे इन चीज़ों को, टमाटर को और जो है प्याज को हल्का सा मिक्स करना है। जो है फ्लेम को अपने बिल्कुल दम पर रखना है, दम से थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको गलते हुए। तो 6 मिनट हो चुके हैं। देखें जी माशाल्लाह से प्याज भी गल चुके हैं, टमाटर भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। बस इतना ही हमने गलाना है। अब तो जो है चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है। इसमें हल्का सा पानी भी है, इसको निकालेंगे अलग बर्तन में ठंडा होने के लिए। ये देखें जी, अलग बर्तन में निकाल कर इसको रख देंगे साइड पे। नेक्स्ट जो क्या हमने करना है प्रोसीजर वो भी आपको बताती हूँ। इसको रखेंगे साइड पे ठंडा होने के लिए। अब कढ़ाई को जो है हमने दोबारा से वॉश कर लिया है हल्का सा। अब इसमें डालेंगे आधा कप हमने कुकिंग ऑयल। देखें जी, आधा कप है, आधा कप से ज़्यादा नहीं है। आधा कप कुकिंग ऑयल में आपके मज़ेदार से कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। जितना के सालन में आप डालते हैं बस उतना ही आपने नॉर्मल जो है कुकिंग ऑयल लेना है। यहाँ पर तेज़पत्ता डालेंगे, दालचीनी डालेंगे और बड़ी इलायची और छोटी इलायची डालेंगे। और इसमें डाला है मैंने ज़ीरा, लौंग डाला है और काली मिर्च डाली हैं। अब 2 मिनट इसमें फ्राई कर लेंगे घी के साथ गरम मसालों को। अब इसमें 1 टीस्पून हमने लहसुन का और 1 टीस्पून ही इसमें जो है अदरक का जो पेस्ट डाल देंगे। अदरक और लहसुन को मैंने जो पीस लिया था अच्छे तरीके से, बस आपने हल्का सा मिक्स करना है, इनको फ्राई नहीं करना। अब यहाँ पर 1 पाव मैंने आलू लिए थे, उनको छील के बीच में से काट लगा लिए, मतलब एक आलू के 2 पीस कर लिए, मोटा मोटा ही काटा है। आप जिस शेप में चाहे काट सकते हैं। इसको भी 3 से 4 मिनट में घी के साथ लहसुन के साथ आलू को भून लूँगी। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक। नमक पहले भी यखनी में डाला था, इसलिए अपने ख्याल रखना है। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे और ½ टीस्पून जितना मैं इसमें डालूँगी कुटी लाल मिर्च। ये देखें जी, कुटी लाल मिर्च है, ½ टीस्पून आपने ये डाल देनी है। ½ टीस्पून आपने हल्दी पाउडर डाल देना है। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे सूखा धनिया पिसा हुआ। बस इतने से मसाले, इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने। बहुत ही मज़ेदार से ये आलू भी बनेंगे। जब कोफ्ते के साथ ये आलू खाएंगे, आलू के अंदर तक भी टेस्ट होगा। इतना मज़े का कमाल का ये बनने वाला है आलू और कोफ्ते का सालन। थोड़ा सा पानी डाल दिया मैंने ताकि मसाले जले नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी डालकर हमने क्या करना है, इनको छोड़ देना है तकरीबन 3 से 4 मिनट, ताकि आलू जो है काफ़ी हद तक गल जाएं। इसको ढक देती हूँ, 2 से 3 मिनट बाद मिलती हूँ। तो 3 मिनट हो चुके थे। मसाला भी देखें जी दोबारा से घी निकल आया है, मसाला अच्छे से भुन चुका है। जो प्याज और टमाटर मैंने दिखाए थे आपको, पहले हमने पकाए थे, उसको मैंने जूसर जग में डालकर इसका पेस्ट बना लिया, वो भी इसमें डाल देंगे। 2 से 3 मिनट भी इसको टमाटरों को प्याज को मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। आलू भी आपके गल जाएंगे, परेशान नहीं होना, क्योंकि हमने पहले भी इसको ढक के पकाया है, फिर हल्का सा पानी डाल के फिर पकाया है। अब टमाटरों के पानी के साथ भी जो कसर होगी इसकी जो है रह गई है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्चें वो डाल दिया है। यहाँ पर आधा कप दही का फेंट कर वो इसमें डालेंगे। ये देखें जी, अब जो इसका मसाला बनेगा ना, आपकी सोच होगी, बहुत बहुत मज़े का बनने वाला है। तो यहाँ पर अगर आज की मेरी वीडियो अच्छी लग रही है मेरे न्यू आने वालों को, तो सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्यारा सा कमेंट कीजिएगा आपको मेरी आलू कोफ्ते की रेसिपी कैसी लग रही है। तो कोफ्ते वहाँ पर देखिए जी, यखनी तकरीबन 20 मिनट हो चुके थे, तो उसका चूल्हा बंद कर दिया। अब कोफ्ते निकाल के हमने इस मसाले में डाल देना है। ये देखें जी,
ना कोफ्ते टूटे हैं, ना आपस में जुड़े हैं, ना ख़राब हुए हैं, और आप जब तोड़ेंगे ना बिल्कुल सॉफ्ट होंगे। ये देखें जी, साथ में हड्डियाँ थी वो भी साथ डाल दूँगी, क्योंकि हमारे घर में हड्डियाँ सबको पसंद होती है। इसमें जो जूस होता है बड़ा ही टेस्टी होता है। साथ में हड्डियों को भी भून लेंगे और साथ में जो है इसमें जो कोफ्ते हैं उनको भून लेंगे। देखें जी, आप देख सकते हैं मैं चम्मच हिला रही हूँ, कोई नहीं टूट रहे। ये देखें जी, ऐसे अंडा डालते हैं और फिर फ्राई करते हैं। काफ़ी ज़्यादा उसका जो है, तो आपकी मेहनत भी, आपका टाइम भी, और दूसरा आपके पैसे भी ज़ाया होते हैं। तो इस तरह जो है ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। मेरी जो है सास ने ये मुझे सिखाया था इस तरह बनाना, और मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं घर में। तो ये देखिए जी, बस 2 से 3 मिनट मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया है। जो यखनी जो थी कोफ्तों की वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। बस आपने ध्यान रखना है जो गरम मसाले हैं वो इसमें ना जाएं, क्योंकि उनका जो जितना भी अर्क था, जितनी भी ग़िज़ायत थी, टेस्ट वो सारा पानी में आ चुका है। जो गरम मसाला था उसको ज़ाया कर दूँगी। अभी देखें जी, अगर आपको पतला पसंद है शोरबा तो आप इसको बस 2 से 3 मिनट पका के आप चूल्हा बंद कर सकते हैं, मगर मैं थोड़ा सा इसको और ज़्यादा गाढ़ा करूँगी। इसकी आलू की जो हल्की सी जो कच्चे हैं वो भी पक जाएंगे, और जो है मज़ेदार सी टेस्ट जो कोफ्तों में भी आ जाएगा, आलू में भी टेस्ट चला जाएगा। तो 5 मिनट इसको पका लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो 5 मिनट बाद चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, ऊपर से गरम मसाला डाल दिए। देखें जी, घी ऊपर आ चुका है। तो बस इतना ही मुझे जो है, हमारे पास हमारे घर में ग्रेवी पसंद करते हैं की जाती है, तो मैंने इतना ही तैयार किया है। देखें जी, मज़ेदार से कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। ये देखें, आप इस ईद पे ज़रूर बनाएं। अगर आप आलू को स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, आप आलू को ना डालिएगा, आप बाकी जो रेसिपी है उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो हमारे घर में बच्चे भी आलू बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इस तरह कोफ्ते भी खा लेते हैं, साथ में आलू भी खा लेते हैं। तो इस तरह देखें जी, सर्व कर लेती हूँ और फिर मैं आपको खा कर भी दिखाती हूँ, तोड़ के भी, आलू को भी और कोफ्ते को भी। मैं आपको दोबारा से याद करा दूं, अगर वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो ये देखें जी, मज़ेदार से हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। मेरे कहने पर आप एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आपकी फैमिली में भी सबको पसंद आएगी। अगर आपकी फैमिली में अगर 1 रोटी खाते हैं तो इसके साथ 4 रोटियाँ खा जाएंगी, ये गारंटी है। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, कितने ही जूसी, कितने ही मज़ेदार से ये देखिए कोफ्ते बने हैं। यकीन माने बहुत 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 ज़्यादा अच्छा बनता है सालन। ऐसा लगता है कि देग में हमने ये सालन बनवाया है और हमने घर में नहीं बनाया, इतना मज़े का ये टेस्ट आता है। यखनी वाले जो हैं कोफ्ते आपने कभी नहीं खाए होंगे, अगर खाए हैं तब भी आपने बताना है, अगर नहीं खाए तब भी आपने मैसेज में मुझे बताना है कि रेसिपी आपने पहले कभी ट्राई की है या नहीं ट्राई की। ये देखें जी, कोफ्ता देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह।